न्याय व्यवस्था लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग, जिसे लोग बड़े विश्वास और उम्मीद के साथ में देखते हैं, जहां उनको भरोसा होता है कि हमारे साथ में अगर कुछ गलत हो जाता है तो उसके लिए न्याय की गुहार जो है हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लगा सकते हैं। जी हाँ साथियों, मैं हूं हितेश और आप देख रहे हैं द थिंक। आज हम बात करेंगे न्याय व्यवस्था के बारे में और उन तमाम मुद्दों के ऊपर जो न्याय व्यवस्था से जुड़ी हुई है। 2018 से 2022 के बीच एक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में जजों की नियुक्ति की है, जिसमें बहुत से जज जो है ऊंची जातियों से बिलोंग करते हैं। मतलब समझ रहे हैं आप कि इस देश में न्याय व्यवस्था पर किसी एक ही जाति का कब्जा है। अब कानून मंत्रालय का इसके ऊपर क्या कहना है, ये हम आपको बताते हैं। यह जो रिपोर्ट है ये केंद्रीय कानून मंत्रालय ने संसद में पेश की है, जहां पर SC ST OBC के जो समुदाय के जो लोग हैं, जो जज है, वो उंगलियों पर गिनने इतने ही है। और आप समझ सकते हैं कि इस देश में न्याय व्यवस्था के हाल जो है वो इस तरीके से क्यों है। दूसरी बात कि इस देश में SC ST OBC के जितने भी लोग हैं, ये सिर्फ 2.6, 2.8 और 1.3 ये जो प्रतिशत है, इन आंकड़ों में इतने ही प्रतिशत में इनकी जो है वहां पर मौजूदगी है। कानून मंत्रालय के रिपोर्ट के अनुसार माने तो इस देश में पूरी जो प्रक्रिया है जजों की, इन पूरे जजों में पूरे देश में सिर्फ 11% इस देश के SC ST OBC और मुस्लिम माइनॉरिटी समुदाय के लोगों की संख्या है। आप सोचिए कि 89% इस देश में किसी अपर कास्ट के जो लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा लेकिन आप समझ सकते हैं, सवर्ण समुदाय के जितने भी लोग हैं इस देश के 90%, अगर हम बड़ा माने तो 90% जगहों पर इनके ही जज है। और सिर्फ 10% इस देश के तमाम SC ST OBC मुस्लिम महिला ये जो लोग हैं, ये सिर्फ इतने ही जगहों पर है। मतलब 10% में उनको सीमित रखा गया है। 2018 की एक रिपोर्ट में यह सामने आया है कि 537 जजों की नियुक्ति में सिर्फ मुस्लिम समुदाय के और माइनॉरिटी कमिटी के जो समिति के जो लोग हैं, इनकी जो नियुक्ति है सिर्फ 2.6% है। शेड्यूल कास्ट की अगर हम माने तो 2.8% इतनी इनकी संख्या, और शेड्यूल ट्राइब की अगर हम माने तो 1.3% ये जो संख्या है, मतलब अनुपात बता रहे हैं हम, इस अनुपात के आधार पर उनका जो रिप्रेजेंटेशन है सिर्फ उतना है। अब इस बात को लेकर के बहुत से लोगों ने सवाल उठाए, तो कानून मंत्रालय का कहना यह है कि इसके लिए जिम्मेदार इस देश का कॉलेजियम प्रकार जो होता है, मतलब जो जजों की नियुक्ति करता है उसको कॉलेजियम प्रोसेस बोलते हैं। उस कॉलेजियम प्रोसेस के चलते हुए इस देश में सुप्रीम कोर्ट का जो एक बेंच होता है, 5 जज जो होते हैं इस बेंच में होते हैं, वो इसकी नियुक्ति करते हैं। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि क्या न्यायपालिका में जाने के लिए इस देश के SC ST OBC में क्या काबिलियत नहीं है? क्या वो लोग जो इस देश में सबसे बड़े बड़े पदों पर काम कर चुके हैं, या फिर इस देश के जितने भी बड़े बड़े सचिवालय है वहां तक के जाने की जो कुवत है इस देश के तमाम SC ST OBC लोगों के पास में है, मुस्लिम समुदाय के लोगों के पास में है, लेकिन उनको न्यायपालिका में वहां पर जिस तरीके से उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए वो प्रतिनिधित्व वहां पर क्यों नहीं मिलता? सवाल ये नहीं है कि उनको रिप्रेजेंटेशन वहां पर क्यों नहीं दिया जाता, सवाल ये है कि वहां पर कॉलेजियम जो प्रकार है इसके ऊपर किन लोगों का वॉच है, कौन लोग उसके ऊपर नजर रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील SK चौहान जी ने अपने एक बयान में यह बताया है कि कॉलेजियम जो प्रकार है, ये जो जजों की नियुक्ति करता है, इसमें ही कहीं ना कहीं दाल में काला है। यही लोग जो है उन्हीं लोगों को जजों के लिए नियुक्त करते हैं और उनका ही नाम वो लोग प्रेफरेंस उनके नाम का देते हैं जिनको वो लोग अच्छे लगते हैं, या फिर ऐसा सीधे शब्दों में कहा जाए तो किसी एक समुदाय के और किसी एक जाति के लोगों का वर्चस्व कॉलेजियन सिस्टम में है, जिसकी वजह से इस देश की न्याय प्रणाली में पारदर्शिता नहीं मिल रही है।
ये कहना इसमें दोहराए नहीं होगी। अब कॉलेजियम सिस्टम क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले कॉलेजियम सिस्टम का संविधान में ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है या फिर उसका कहीं वर्णन नहीं किया गया है। ये जो है 28 अक्टूबर 1998 को इसकी स्थापना की गई है, ऐसा हम बोल सकते हैं, जिसके वजह से 3 जजों का जो नियुक्ति करने का जो फैसला था और उस फैसले के बाद में इस प्रोसेस को देश में धीरे धीरे तरीके से आगे बढ़ाया गया है। कॉलेजियम प्रकार को समझने के लिए सबसे पहले आपको यह बता दें कि सुप्रीम कोर्ट, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनके ही लेवल के, मतलब उनके स्तर के जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, ऐसे 5 जजों का एक बेंच होता है। वो अपनी जो रिपोर्ट है, मतलब अभी जो जज वो नियुक्त करेंगे उनके नाम की जो एक लिस्ट होती है वो केंद्र सरकार को भेजता है और केंद्र सरकार भी कुछ लोगों की सिफारिश के लिए इनको लेटर भेजता है। तो ये जो इनका जो प्रेम प्रसंग वाला ये जो पत्र है, ये आपस में इनकी मिली भगत रहती है। ये लेटर कभी उनको भेजते हैं, कभी वो उनको लेटर भेजते रहते हैं, तो इनका ये चलते रहता है। मतलब यही लोग डिसाइड करेंगे कि कौन लोग जो है इस देश में सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा, हाई कोर्ट का जज बनेगा। यही लोग उसका तबादला और उसकी नियुक्ति, ये दोनों फैसले यही लोग करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस देश में न्याय व्यवस्था कितने खतरनाक तरीके से काम कर रही है, जहां पर SC ST समुदाय के लोगों का जाना वर्जित सा हो गया है, जहां पर उंगलियों पर गिनने वाले जो समुदाय के लोग हैं SC ST OBC के, उनकी कुछ लोगों की ही वहां पर आप देखोगे तो वहां पर आपको संख्या दिखेगी या फिर उनका रिप्रेजेंटेशन दिखेगा। ये जो कॉलेजियम प्रकार है, इसके वजह से ही इस देश के तमाम SC ST OBC लोगों का न्यायपालिका में घुसना कहीं ना कहीं बंद सा हो गया है। अब आप सोच सकते हैं कि लाखों की तादाद में इस देश में जो है केस पेंडिंग पे चल रहे हैं और जब उनका नंबर आता है, जब उनको न्याय मिलने का जब समय आता है, तो कहीं ना कहीं उनकी मौत हो जाती है जब उनको न्याय मिलता है। तो न्याय की प्रतीक्षा में कई लोगों की डेथ हो जाती है, कई लोग न्याय के लिए मर जाते हैं लेकिन न्याय नहीं मिलता। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस यहाँ पर काम करती है और यही लोग डिसाइड करते हैं और यही लोग अपने जाति के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, सीधे सीधे शब्दों में ये है कि जिसका बाप जज था उसका बेटा जज बनेगा और जिसका बेटा अभी जज बना है उसकी आने वाली पीढ़ी के बेटे जो है इस देश में जज बनेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो कॉलेजियम सिस्टम है ये कितना खतरनाक इस देश में SC ST OBC के साथ में उनके हक और अधिकारों पर नजर रख रहा है, उनको हक और अधिकारों से वंचित रखने की कोशिश कर रहा है। ये समझना होगा आपको, ये समझना होगा तमाम बहुजन समाज के उन लोगों को। सोचिए, अगर बाबा साहब के संविधान के तहत हमको रिजर्वेशन नहीं मिलता तो क्या कॉलेजियम सिस्टम जिस तरीके से आज काम कर रहा है उस तरीके से पूरे देश में व्यवस्था काम कर रही होती। बहुत से लोगों ने कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर सवाल उठाने के बाद में यह भी कहा है कि UPSC जैसा कोई एक आयोग बना दिया जाए जहां पर सुप्रीम कोर्ट के जजों की जब नियुक्ति होती है तो वो परीक्षा के द्वारा हो, ताकि इस देश के लोगों को, सभी लोगों को मौका मिल सके और सभी लोग जो है परीक्षा देकर के पारदर्शिता के तौर पर न्यायपालिका में जा सके। लेकिन इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई राय नहीं दी है और केंद्र सरकार की भी इसके ऊपर कोई विचार और पुनर्विचार याचिका इसके ऊपर नहीं, मतलब सोच विचार नहीं कर रहे। तो समझ सकते हैं आप, बहुत से लोग इसके ऊपर सवाल उठाते हैं। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंक के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।